सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छि स्वाहा। ओम श्री दुर्गा देवी ओम श्री दुर्गा देवी ओम श्री दुर्गा देवी नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम निशाब से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। अथ देव्याः कवचम। अथ देव्याः कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुष्ठपः छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्त्वं श्रीजगदम्बा प्रत्यर्थे सप्त शतीपाठांग तेन जपे वियोग। ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डेयवाच। ओम यदुग्रहां ब्रह्मं परमं लोके सर्वरक्षा करं निपामयन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गृहात्मं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुतं ब्रह्ममुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धरात्रि च नवदुर्गाः प्रकृतिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः अज्ञिना दृहामानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे। विश्वमे दुर्गमे चैव भार्याता शरणं गताः न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसङ्कटे। नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं न कि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वम् स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशयः। प्रेतस्नस्थातुं चामुण्डा पाराहि महिषासना। ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना। माहेश्वरी विश्वरूढा कौमारी शिख्यवाहना। लक्ष्मीपद्यासना देवी पद्यहस्ता हरिप्रिया। श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्ववाहना। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा शर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः। शर्वयोग्यशमन्दिता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्याः क्रोधसमाकुला। शङ्खं चक्रं गदा शक्तिहलं च मुसलायुधं खेटिकं तोमरं
चैव परशु पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुध्यमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्या युद्धानित्यं देवानां च हिताय नमस्तु नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमी महाबली महोत्साही महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रच्यते शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराहि नैऋत्यां खण्डग धारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वाप्यां मृगवाहनी उदिच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वा ब्राह्मणी मे रक्षेद् धस्ता वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सौवाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पाशर्वेतु दक्षिणे चाप राजिता शिखामुद्योतनी रक्षेतु मां मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवोचक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रूमर्धे यमघण्टा च नासिके खण्डगिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोतर्योर्धार्वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च ओतरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला व्यायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी शिवुकं रक्षेद्वाच्य मे सर्वमङ्गला कृपायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरि नीलगिर्वायां वैकण्ठे नलिकां नलगोपरि अश्कन्धयो खण्डग्नि रक्षेद्बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलूषु च नखाञ्जुलेश्वरी रक्षेत् कुशो रक्षेत् कुलेश्वरी अस्तनो रक्षेण महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेद् गृहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेढं गुदे महिष्यवाहिनी गाञ्जां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जरे महाबला रक्षेत सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलो गुलीषु श्री रक्षेत पादा धस्त लवाशिनी नखान् द्रष्टा कराली च केशां
चेदवोर्धकेशिनी रोमकुपीषु कावेरी त्वं त्वच 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 भाग्येश्वरी तथा रक्त मंजाओ मंजाओ सामांसान्ये स्थिमेधांसि पार्वती अंत्राणि कालरात्रिश्च पित्रं च मकुटेश्वरी पद्यावती पद्यकोशे रक्षेद पद्यकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता ज्वालामुखी नखज्वाला वेत्या शर्व संधिषु शुक्रं ब्राह्मणी मे रक्षेत छायां क्षत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि रक्षेण मे धर्मधारिणी प्राणा पानो तथा व्यान मुदानां च समानकं वज्रहस्ता चो मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभना रसिरूपी च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव क्षत्रेण्यारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः यशः कृति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी चक्रिणी गौतमिन्द्राणि मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेण महालक्ष्मीर्भार्या भार्या रक्षतु भैरवी पन्थान् सुपथा रक्षेण मार्गक्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तुं यत् स्थानं वर्जितं कवचेतुं तत्सर्व रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं नो गच्छतु यदिच्छोचु अमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सर्वकामिका यं चिन्तयते कामं चिन्त्यते कामं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्ये मतुलं प्राप्यस्ते भूतले पुमान् मृभ्यो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तुं देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धायान्वितिः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोक्ये स्वपराजितः जीवेदवर्षितं सङ्ग्रामपमृत्यु विवर्जितः नाश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुतात् विस्फोटकादयः अस्थावरं जङ्गं चैव कृतिं चापि विदुष्यम् अविचारिणी सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोर डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षस बेताला
कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेर्ते संस्थिते मनोमानोन्ति हरिवेद राज्यस्ति जो विधिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि प्रतिमण्डितभूतले जपेत जपे सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कौचं पुरा याद भूमण्डले यावद् भूमण्डलं धृते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्यशूरेरपि दुर्लभः प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदिते ओम इति देव्या कवच संपूर्णम। इस प्रकार से संस्कृत का हम लोगों का पूर्ण हुआ। अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। दिव्या कवच का शुरू करते हैं। ओम नमः चंडिकाये देवी को नमस्कार। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे जी ने कहा पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, उन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नौवीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वत्र महात्म्य वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकटों में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं। तथापि हिमालय की तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपापूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। 1 नंबर, ब्रह्मचारिषु शीलम यस्य सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना
जिनका स्वभाव हो वो भी ब्रह्मचारिणी है। 2 चंद्र घंटाय यस्या आह्लादकारी चंद्रमा जिनका घंटा में स्थित हो उन देवी का नाम चंद्रघंटा है। कुतित उष्मा कृष्ण त्रिविधता पूर्व त्रिविधता युक्त संसार से अंडे मांस पेश मुदर रूपाय यस्या सा कुष्मांडा अर्थात त्रिविध तापयुक्त संसार जिनकी उदर में स्थित हैं वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनात कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से स्कंद माता कहलाती हैं। 5वां देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसीलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। 6 सबको मारने वाले काल की भी रात्रि विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि है। 7वां उन्होंने तपस्या द्वारा महान तपस्या द्वारा महान गौरवर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी कहलाई। 8वां सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली होने से उनका नाम सिद्धिदात्री है। उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनका तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंस पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन इरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा महालक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरीय देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। उनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो उन अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त था नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खीटक और तोमर परशु तथा पाश कौंत्य और त्रिशूल एवं उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं।
दैत्यों दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खंडक धारिणी, मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी, मेरी शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भावों का संरक्षण करें। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी तथा कानों में द्वार वाहिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी होठों की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली कृपा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंडगनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी कुछी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और
शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गृहाभाग की गृहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुरुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों गुठियों की तथा तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं से रखकर रक्षा करें। अपनी ठाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और उस ऊर्ध्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमा वालियों के छिद्रों के कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्यावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे प्रिय की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण आपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना
कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसे उसे उसकी निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होता तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूर आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान, वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उनकी जब तक वन, पर्वत, काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर
दिव्य रूप धारण कर वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार से ये हम लोग का कवच पूर्ण हुआ। आप सबको सत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि।